हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लिमिट x टेंड टू 0, x प्लस 2 साइन x अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इज क्लियर. देखिए यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है हमको, इसका x इक्वल टू 1 पर हमको लिमिट फाइंड करना है. तो अगर मैं x1 पुट करूंगा तो न्यूमरेटर में 0 प्लस 0 मतलब 0 बन जाएगा. और डिनोमिनेटर में भी जब मैं x को 0 रखूंगा तो रूट 1 माइनस सेकंड टर्म में भी रूट 1 आएगा, मतलब 1 माइनस 1 0 बन जाएगा. तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है ये. क्लियर. अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पर रेशनलाइजेशन यूज करते हैं. मतलब डिनोमिनेटर जो हमारे पास चल रहा है यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर, इसमें जो बीच में माइनस साइन चल रहा है इसका अपोजिट साइन मतलब प्लस लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. क्लियर. तो ये कैसा बनेगा, देखो हमारे पास चल रहा है ऊपर x प्लस 2 साइन एक्स, साथ में हमने क्या किया, इसके अपोजिट साइन मतलब स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया. और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे. ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे. ये जो सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लिया है यहाँ पर न्यूमरेटर में, इसको मैं डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा. तो क्या फॉर्म बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा. तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. ठीक है, तो स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा. तो हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो कैसी रह जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1. और सेकंड टर्म रह जाएगी हमारे पास माइनस में ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1. ठीक है, ऐसा रह जाएगा हमारे पास. प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर. क्लियर. अब इसके आगे देखें, हम इसको और सॉल्व करते हैं. ये हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0. देखो अगर हम यहाँ से आगे चलें तो हमारे पास ऊपर की तरफ चल रहा है x प्लस 2 साइन एक्स. अभी भी अगर आप x को 0 रखोगे तो 0/0 फॉर्म बन रहा है. क्लियर. तो हम क्या करते हैं, इसको और सोल्व करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड करते हैं. तो न्यूमरेटर में अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो फर्स्ट टर्म में मैं x को लेके जाऊंगा, तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई एक्स. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर रहे हैं तो ये x से डिवाइड हो गया न्यूमरेटर में. सेकंड टर्म तो एज इट इज ही रखेंगे क्योंकि x से तो आप डिवाइड कर चुके हो. और इस सेकंड टर्म को जो अब मैं नोट कर रहा हूँ भी हूँ यहाँ पर, जो स्क्वायर ब्रैकेट में चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. कोई आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा अगर आप x को 0 रखोगे तो. ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज चलने देता हूँ. क्लियर. अब बात करते हैं हम डिनोमिनेटर की. डिनोमिनेटर में भी x से डिवाइड होगा तो x सभी टर्म में डिवाइड होगा. तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड होगा तो x, फिर 2 इंटू साइन एक्स में x से डिवाइड होगा तो साइन एक्स बाई एक्स, फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स की अगर हम बात करें तो मैं इसको नोट कर सकता हूँ साइन एक्स बाई एक्स है ना, एक्स से डिवाइड कर रहे हैं इंटू 1/x. क्लियर. और आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास कैसा हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारे पास देखो साइन स्क्वायर एक्स चल रहा है तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या नोट करता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसा नोट करता हूँ. तब जाके हमारे पास ये स्टैंडर्ड लिमिट बनेगा. तो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स मतलब यहाँ मैंने होल स्क्वायर लगा लिया. तो ये देखो आपके पास माइनस साइन स्क्वायर एक्स चल रहा था, तो अभी अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया. तो ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कैंसिल होगा तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा. क्लियर. और लास्ट में ये माइनस माइनस प्लस एक्स चल रहा है तो एक्स में अगर मैं एक्स से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा. क्लियर. न्यूमरेटर में भी एक्स से डिवाइड हो गया और डिनोमिनेटर में भी एक्स से डिवाइड हो गया. अब देखो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो न्यूमरेटर में बात करें सबसे पहले 1 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन एक्स है ना, और लिमिट क्या चल रही है, एक्स टेंड टू 0 स्टैंडर्ड लिमिट होती है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1. क्लियर. इसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट है उस पर बात कर लेते हैं. स्क्वायर रूट के अंदर 0 प्लस साइन 0 भी 0 प्लस 1, फिर प्लस, फिर से स्क्वायर रूट साइन 0 0 माइनस 0 प्लस 1. और अपॉन में बात करें, हम क्या कर रहे हैं, एक्स को 0 पुट कर रहे हैं तो 0 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये साइन एक्स अपॉन एक्स अगेन 1 बन जाएगा. इसके आगे चलोगे आप, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, अगर लिमिट एक्स टेंड टू 0 के लिए मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये 1 का स्क्वायर आएगा हमारे पास. और साथ में 1 के स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है. इसमें अगर मैं एक्स को 0 रखूंगा तो कितना बन जाएगा 0, और प्लस ये लास्ट में हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 1. क्लियर. तो यहाँ से देख लें आप, आपके पास न्यूमरेटर में भी 1 प्लस 2 मतलब 3 बन गया और डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस 1 मतलब 3 बन गया. तो ये बन जाएगा हमारे पास. और साथ में देख लो इसके आगे, हाँ 2 के साथ ये जो 3 आपके पास ऊपर की तरफ चल रहा है, इसके साथ आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 1 प्लस 1 मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये. ठीक है. और डिनोमिनेटर में कितना चल रहा है, डिनोमिनेटर में तो सिंपल हमारे पास यहाँ पर 2 बन रहा है और 2 के साथ ये प्लस 1 मतलब 3 ही बन रहा है. तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा. तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. बेस्ट ऑफ लक.